हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस शाम के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। विश्वास के साथ इस प्रार्थनाओं को अंत तक सुने। प्रभु आपके सारे बीमारियों को दूर करेगा और आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, जो भी कष्ट है, वो आपके सारे कष्टों को, सारे दुखों को, सारे बीमारियों को दूर करेगा। आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधों को आंखें देने वाला है, गूंगों को बोली देने वाला है, बीमारों को चांगा करने वाला है, कोढ़ियों को चांगा करने वाला है और लाचारों को शांति देने वाला है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाने वाला है, हमारा परमेश्वर बहरों को सुनाने वाला है। इस दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वह सामर्थी परमेश्वर है, वह दयालु परमेश्वर है, वह शांति का परमेश्वर है, वह पवित्र है, वह पराक्रमी है। उसके जितना भी बखान करूँ वह कम है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके सिवा इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं। उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, हमको और आपको उन्होंने बनाया है, और जो भी जीव जंतु है सबको परमेश्वर ने बनाया है। हम उसके हाथों के सिरजे हुए हैं, वह हमको बनाया है, अपने स्वरूप बनाया है। वही हमारे जीवन में सुख दे सकता है, उसके सिवा हमारे जीवन में कोई सुख नहीं दे सकता। वही हमारे इस जीवन की नैया को पार लगाता है। दिन प्रतिदिन वही हमारे जीवन में आशीष देता है, बरकत देता है। वही हमें प्रतिदिन भोजन से तृप्त करता है। वही हमें अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, बीमारियों से बचा कर रखता है। वही हमें आगे की ओर बढ़ाता है। जो भी हम काम करते हैं वही हमारे कामों में सफलता देता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थनाओं को अंत तक सुने, सच्चे हृदय के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें, रिसीव करें। प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी में हैं तो प्रभु से कहे, इस प्रार्थना को सुने और कहे, हे प्रभु सच में मेरे भी बीमारी को दूर कर। जो भी आपके जीवन में दुख है वो भी इस प्रार्थना को सुनते हुए कहे, हे प्रभु मेरे भी दुखों को दूर कर। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास रखें, वह आपको चांगा करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम मत्ती 8 अध्याय के 16 में पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब संध्या का समय था, प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे और उपदेश दे रहे थे। उस समय में बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लाया गया जिनके अंदर बहुत से दुष्ट आत्माएं थी, बहुत से बीमारी था। यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को उनके अंदर से निकाला और जो लोग बीमार थे उन सभी लोगों को चांगा किया, उनके जीवन से सारे बीमारी को दूर किया। तो वह आपके बीमारी को क्यों नहीं दूर करेगा? वह आपके जीवन से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकालेगा? विश्वास कीजिए, वह हमें जीवन देने के लिए आया है। क्योंकि जब हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। वह हमें दुखों से उबार करने के लिए आया है, पाप शराब शैतान से छुड़ाने के लिए आया है। विश्वास कीजिए, उसको सच्चे हृदय के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आप सच्चे मन से उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं कहता हूँ विश्वास कीजिए। आप इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, आपके जीवन को प्रभु बदल देगा। क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को देखे नहीं है, बल्कि उनके किए हुए चमत्कारों के द्वारा, उनके किए हुए उपकारों के द्वारा हम जानते हैं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे संग साथ है। जब उनसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जो भी हमारे जीवन में कमी घटी होता है वह हमारे सारे कमी घटी को पूरा करता है। अगर हम बीमारी में पड़ जाते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी बीमारी को दूर करते हैं। वह हमारे जीवन में आशीष देता है, सारे कामों को सफल करता है। वह हमारे संग साथ रहता है, हमें अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से बचा कर रखता है। वो हमारे जीवन से सारे समस्याओं को दूर करता है। हमारे घर में, हमारे खेती में, हमारे बिजनेस में, हर उस काम में आशीष देता है जो हम करते हैं। सच में प्रिय भाई और बहनों, उन पर विश्वास कीजिए। वह आज भी आपके साथ है, आपके पास है, वह आपके हृदय में आना चाहते हैं। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, आप प्रभु को अपना जीवन का आधार मानिए। जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा प्रभु कर सकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की बड़ाई हो। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू आदर के योग है, तू महिमा के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमको इसलिए बनाया ताकि हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम बड़ाई कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रेम के कारण तूने स्वर्ग के सुख को भूलकर पिता परमेश्वर प्रभु जी इस दुनिया में आया। इस दुनिया में आकर पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी लोगों को पिता जीवन दिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनंत जीवन दिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से रोगियों को चंगा किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बीमारों को बीमारी से मुक्त किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं को निकाला महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुर्दों को जिलाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हमारे ही पापों के कारण पिता उस क्रूस पर बलिदान हो गया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वह आपने किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई अपनों के लिए जान नहीं देता, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हम गौरव के लिए जान दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें अपना बनाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें अपना संतान बनाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में महान पिता आपके जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी बढ़ाई करूँ, जितना भी प्रशंसा करूँ वह कम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में महान पिता मेरे पास इतना शब्द नहीं कि मैं आपको बखान कर सकूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इतना कार्य हमारे जीवन में और हमारे लोगों के जीवन में करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उपकार करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर, सबके पिता परमेश्वर प्रभु जी ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी दया करता है, करुणा करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू प्रतिदिन हमें उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे भंडारों को भरे रखता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे भंडारों में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर है पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग इस शाम के समय में इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, तू इनके ऊपर अनुग्रह करे पिता। जिस प्रकार के मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर रखती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार तू इनको भी अपने पंखों तले छिपा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी पनाह में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जानता है महान पिता, तू सब कुछ जानने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं तो नहीं जानता, बल्कि आप जानते हैं पिता कि क्या इनके जीवन में दुख है पिता, क्या तकलीफ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या बीमारियां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में तकलीफ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कष्ट समस्याएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, घबराहट बेचैनी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चिंता टेंशन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन सब से इनको मुक्त करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में सुख शांति आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका मन बेचैन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने दुख में पिता परमेश्वर प्रभु जी बेचैन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी बीमारी में बेचैन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुख में पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुख के पीड़ाओं में तड़प रहे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बीमारी के पीड़ाओं में तड़प रहे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें छूकर चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बीमारी को दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके दुखों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में सुख दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे अशांति को दूर कर और इनके जीवन में आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के
घुटने में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाथ में दर्द रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, गर्दन में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पैर में दर्द रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे शरीर में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छोकर चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके शरीर के दर्द से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने लहू से इनको धो डाले महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर दर्द से पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर है प्रभु जी। या आपके लोग हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका आशा और विश्वास आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ही इनके जीवन के आधार हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ही इनके लिए सब कुछ हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको छोड़कर कहा जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको चांगा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर करुणा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये लोग गलतियां किए हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे गलतियों को माफ करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे पापों को माफ करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी लोग टीबी के बीमारी से, शुगर की बीमारी से, कैंसर के बीमारी से, थायराइड की बीमारी से परेशान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से सारे टीबी के बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर के ऊपर आपका अधिकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी रोग का नहीं बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अधिकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके शरीर में इन्फेक्शन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके शरीर में चेचक है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सफेद दाग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुजली है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन इन्फेक्शन से, चेचक से, सफेद दाग से, खुजली से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शरीर चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर को कोमल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों के शरीर में लीवर के प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, यूरिन में प्रॉब्लम है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके लीवर के प्रॉब्लम को, यूरिन के प्रॉब्लम को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके पेट में गैस बनाता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पेट के गैस से पीड़ित है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके पेट के गैस से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों के शरीर में स्किन एनर्जी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन स्किन एनर्जी से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन भाई बहनों के शरीर में काले दाग धब्बे है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मासे है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू काले दाग धब्बों से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फोड़ा फुंसी से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, घमौरियों से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दाग खाज खुजली से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चर्म रोगों से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके शरीर को छूकर चांगा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आनंद के साथ रहने पे मान पिता, इनके शरीर में जो भी दिक्कत परेशानी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो खुजली रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके खुजली को, चुचनाहट को दूर करे मान पिता परमेश्वर, चांगा करे पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन भाई बहनों का बाल झड़ता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनके बालों को रोक मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बालों को मजबूत करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका बाल झड़ने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बालों को काले घने और मजबूत बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता परमेश्वर, तू इन पर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी लोग बासीर के बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन्हें बासीर की बीमारी से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। हम प्रार्थना करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में कमजोरी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कैल्शियम के कमी को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर के कमजोरी को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर दया कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर में बल ताकत दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों की किडनी में पथरी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, किडनी में सूजन है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किडनी में प्रॉब्लम है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी किडनी के अनेक प्रकार की बीमारी से परेशान है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू छूकर चांगा करे पिता, इनके किडनी में जो भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, तू इनको चांगा भला कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर को पिता परमेश्वर प्रभु जी ठीक कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग
बुखार से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों को बुखार लग रहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर्दी खांसी जुकाम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको हर एक बुखार से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी लोग दमा की बीमारी से परेशान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के सांस लेने में दिक्कत परेशानियां होता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सांस के लेने के सारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि अच्छे से ये सांस लेने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, तो इनके शरीर के थकान को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके दिमाग के थकान को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी लोग मिर्गी की बीमारी से परेशान है महान पिता, जिन लोगों को मिर्गी आती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके मिर्गी की बीमारी से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चंगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों के पैर में आग जलन रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, तू इन्हें पैर के आग जलन से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों को नींद नहीं आता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के बातें अपने मन में अपने हृदय में सोचते रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारे चिंताओं को दूर करे पिता, कि अच्छे से सोने पर अच्छा नींद आने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर यह नींद की दवा ले रहे होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनकी नींद की दवा से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा नींद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों के शरीर में घाव है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में सूजन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के पेट में सूजन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के पैर में सूजन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में के जिस अंग में भी पिता परमेश्वर प्रभु जी सूजन है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शरीर के सूजन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शरीर के घावों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, जिन लोगों के आँख से कम दिखाई देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मोतिया बिंद है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आँख में फूली है, अनेक प्रकार की बीमारी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, तू इनके आँखों को रोशनी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि निकट के वस्तुएं दूर के वस्तुएं स्पष्ट नजर आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छे से देख सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर यह चश्मा पहन रहे होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तो इनको चश्मा से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके रोशनी को इतना बढ़ा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि यह चश्मा से मुक्त होने पे महान बिना चश्मा के सहारे पढ़ सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग कान की बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, कान में सूजन रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कान में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कान के अंदर फूडा फुंसी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कैंसर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इन्हें छू कर चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको कान की बीमारी से फोड़ा से फुंसी से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छे से पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको सुनाई देने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शरीर के खून की कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शरीर में बल ताकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन लोगों के पिता परमेश्वर प्रभु जी मसूड़े में दर्द रहता है पिता, दांत में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके मसूड़े के दर्द को, दांत के दर्द को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। हम प्रार्थना करते पिता, जिन लोगों के मुंह में छाले हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके मुंह के छाले को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। इस प्रार्थना करते इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से सारे दुख, सारे परेशानियां, सारे बीमारियां, सारे समस्या दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर की बेचैनी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके दुखित मन को चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको नाना प्रकार के परीक्षाओं से बचा, नाना प्रकार के शैतान की शक्तियों से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नाना प्रकार के बीमारियों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नाना प्रकार के बुराइयों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको जादू टोना के शक्तियों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता, तू इनके
तो इनको सही रास्ता दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से सारे उलझन, डर, घबराहट को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु। तू इनका हर बिगड़ी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को सवार दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर कमी घटी को पूरा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी इस विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार और प्रार्थना करते पिता, जो भी ये शाम के समय में सोएंगे महान पिता, तो इनको अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि अच्छे से सोने पाए अच्छे से पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुबह उठकर आपके नाम की महिमा और आपको धन्यवाद दे सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।